से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आई के बताए हुए किसी भी उपाय को करने की। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि खून के रिश्ते से बड़ा और कुछ नहीं होता। लेकिन तुम करोगे क्या? आज रात होने से पहले चंपा को इस घर से जाना होगा। भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करे, पर आज अनाज नहीं। अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हों जो उपयोग में ना आ रहे हो तो वो दे दीजिए। ठीक है साईं, देखती हूँ। राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। और कितनी देर लगाएगा अपने लिए एक फल चुनने के लिए? देख, हमने अपने लिए संतरे ले भी लिए जल्दी से। मुझे अंगूर चाहिए। दे भाई, जल्दी दे। जल्दी चलो, कहीं द्वारका माई में भीड़ ना हो जाए। साई, ये सब किस लिए? इनसे मैं गूदड़ी बनाऊंगा। अच्छा, क्या हम भी देख सकते हैं? सिर्फ देखोगे ही या मेरी मदद भी करोगे? बैठ जाओ। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आपके बारे में बहुत सुना है, बड़ी दूर से आए हैं हम मन्नत लेके। हमारे बेटे पूरब के लिए आपकी मदद चाहिए। कैसे हो पूरब? थोड़ा संकोची है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है ये साईं। उस समय हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। गांव में मिठाइयां बांटी, जश्न मनाए। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, हमने ये महसूस किया कि ये और बच्चों की तरह नहीं है। ना ही वैसी सतर्कता है और ना ही वैसी जागरूकता। बैठने, खड़े होने, यहाँ तक कि बोलने में भी इसने और बच्चों से ज्यादा समय लिया। और लगभग 3 साल के बाद तो इसने बोलना शुरू किया। लेकिन असली मुश्किल तो अब हो रही है, जब से ये पाठशाला जाने लगा है। तब हमें एहसास हुआ कि इसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है और सीखने की गति भी धीमी है। अक्सर इसकी शिकायतें करते रहते हैं इसके अध्यापक। साई, हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ बहुत उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। इलाज तो होगा, जरूर होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सूखे पत्तों की जरूरत है।
आप लोगों को सूखे पत्तों का ढेर ढूंढकर मुझसे कुछ सूखे पत्ते लाने हैं। पर हां, एक बात याद रहे, वो पत्ते पूरी तरह से बेकार होने चाहिए, किसी इंसान, किसी पशु पक्षी के काम ना आ रहे हों। सूखे पत्तों से इलाज? साईं के बारे में यही तो सुना है कि इनके इलाज करने का तरीका अनोखा होता है, लेकिन असरदार होता है। चलो हम जल्दी से सूखे पत्तों को लेकर आते हैं। पूरब बेटा, आई बाबा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम यहीं साई के साथ रहना। नहीं आई, मुझे भी आपके साथ जाना है। बेटा, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, हम जल्दी लौट आएंगे। घबरा मत पूरब, हम लोग हैं ना तेरे साथ, यहीं रुको, बड़ा मजा आएगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाहं शरणं गते। तुम्हें अपने हाथ के रक्त को इस अग्नि में अर्पित करना होगा। अगर तुम मुझे आज ही नहीं बना सकती, मेरी कुल की वृद्धि करने वाली संतान मुझे नहीं दे सकती, तो कोई बात नहीं, मुझे मजबूरन मेरे बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। चंपा को इतना सब बोल तो दिया, लेकिन क्या ये सही रहेगा? लोग क्या कहेंगे? और क्या सच में मैं उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आई ऐसा भी कह सकती है, और ये तब जब मैं उनकी हर बात मानती आई हूँ। ऐसा बर्ताव क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें खानदान का चिराग नहीं दिया? क्या इस घर में मेरा अस्तित्व सिर्फ इतना ही है? मुझे चंपा से बात करनी चाहिए, वो भी शांत मन से, ठंडे दिमाग से। तुम पर जो बीत रही है उसका अंदाजा है मुझे। लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और आई के बोलने से क्या होता है? अंतिम निर्णय तो मेरा है। और तुमने सुना ना मैंने आई से क्या कहा। और हाँ, अब से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आई के बताए हुए किसी भी उपाय को करने की। जैसा साई ने कहा है, हम उस आम के पेड़ को पानी देंगे और श्रद्धा रखेंगे। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, भूख लगी है। देखा, जोरू का गुलाम बन गया तेरा बेटा। अभी कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों तेरी एक बात भी नहीं सुनेंगे। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चल मेरे साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी बोरिया बिस्तरा बांध के? ये मेरा घर है। लेकिन कब तक? जिस तरह तेरा बेटा तेरा आंचल छोड़ के बीवी के पल्लू से बंधा है, उसका पक्ष लेता है, उसे देखकर नहीं लगता कि तू इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान है।
तेरे बेटे को वश में कर लिया है उसने। जल्दी ही तुझे इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी, तो उसे रोकेगा कौन? वैसे जीजा जी तो हमेशा घर से बाहर रहते हैं, तो तेरा पक्ष लेने वाला इस घर में है ही कौन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर चंपा सोचती है कि वो अपने घड़ियाली आंसुओं से मेरे बेटे को फंसा लेगी, अपने पक्ष में कर लेगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किसके विरुद्ध जाने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि खून के रिश्ते से बड़ा और कुछ नहीं होता। लेकिन तुम करोगी क्या? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वादा करती हूं, आज रात होने से पहले चंपा को इस घर से जाना होगा। ए भैरो, बाहर निकल। भैरो बाहर निकल। भैरो बाहर आ। ए भैरो, चल बाहर निकल। भैरो, ए भैरो बाहर निकल। इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है। यहां तक कि बेकार सी दिखने वाली वस्तु को भी उसके स्वरूप में परिवर्तन करके काम में लाया जा सकता है। देखो इन फटे पुराने कपड़ों को, इनके स्वरूप में परिवर्तन करके मैं गूदड़ी बना रहा हूं। हमें सूखे पत्तों का ढेर कहाँ मिलेगा? अगर साईं ने हमें सिर्फ सूखे पत्ते लाने के लिए कहा होता तो अब तक हम उसे चुनकर जमा भी कर लेते। क्या? वो देखो, अरे पूरब, यहाँ आओ ना। हाँ, अकेले क्यों बैठे हो? हमारे साथ बैठो। पूरब, वहां उस टोकरी में रुई रखी है, जरा ले तो आओ। धन्यवाद। बैठो। परी, कपड़ों की चिंदी निकाल लाओ।
उस टोकरी में से काला धागा ले आओ। शुक्रिया। इससे पहले कि हवाएं जल्दी से पत्ते उठा लेते हैं। रुको। ये पत्ते मैंने जमा किए हैं खाद बनाने के लिए। माफ करना भाऊ, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं। साईं ने हमें उन पत्तों को लाने के लिए कहा है जो किसी के इस्तेमाल में ना हो, यानी बेकार हो। लेकिन किसे पता था कि सूखे पत्ते ढूंढ करके ले जाना इतना मुश्किल भरा काम होगा। मुझे तो लगा था कि सूखे पत्ते कहीं भी मिलेंगे, वो तो बेकार ही होते हैं। लेकिन अब मैं पूरब के इलाज के लिए पत्ते ढूंढ के ही रहूंगी। चलो चल चल, पहले केस निकाल। लेकिन अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। 1 साल से अधिक हो गया सरकार के साथ काम करते हुए, और अभी तक जान नहीं पाया कि जब कोई सरकार से ऋण लेता है तो उसकी अदायगी के नियम सरकार तय करते हैं, कर्जदार नहीं। सरकार ने पहली किस्त मांगी है अभी। अगर तेरे बाबा यहाँ पे होते तो इन्हें पैसे दे सकते थे, अब अचानक पैसे कहाँ से दें? ये तो तुम्हारी समस्या है, हमें तो पैसे चाहिए, पैसे। और अगर पैसे नहीं दे सकते तो किस्त के बराबर कोई भी सामान दे दो, इस बार हम दया कर देते हैं। और अगर हमें पैसे नहीं दिए तो घर का एक भी सामान सलामत नहीं रहेगा। हे खंडोबा, अब क्या करें? अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? पैसे निकालो, पैसे। मैं अपना सब कुछ बेचकर आप लोग को आपका मेहनताना दे दूंगा। कृपा करके मेरी बात सुनिए। अब सबने मेरे पति के साथ लंबे समय तक काम किया है। अब सबने देखा होगा कि कैसे मेरे पति ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना लड़ाई झगड़ा किए पैसे वसूले हैं। ऐसे मारपीट करके, तोड़ फोड़ करके क्या होगा? सरकार को पैसों से मतलब है, ना कि मारपीट से। इसलिए आप हमें शाम तक का समय दीजिए ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सके। हमें सरकार ने पैसे लाने के लिए भेजा है, इंतजार करने के लिए नहीं। देखिए, अगर आप हमें शाम तक का समय देंगे तो हम ब्याज के साथ साथ मूल राशि का आंशिक भुगतान भी कर देंगे। सोच लीजिए, सरकार को ज्यादा खुशी किससे मिलेगी, पैसों से या मारपीट करके? इसकी बात में दम है। सरकार ने कहा था कि खाली हाथ मत आना। अगर हम बिना मारपीट किए पैसा वसूल करते हैं तो सरकार हम पे बहुत खुश होंगे। ठीक है, हम शाम को आएंगे, लेकिन हमें शाम को पैसे नहीं मिले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए पंता जी। चलिए अंता जी।
ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या जरूरत थी अपना बड़ा मुंह खोलने की? क्या मैं मर गई थी? और ये बता मुझे, तू ये पैसे कहाँ से आएंगे? और वो भी केवल सूद नहीं, मूल भी। आई, पैसे आ जाएंगे, मैं अपने गहने बेच दूंगी। तुम ये क्या कह रही हो? अपने गहने? मेरे पास जो गहने हैं वो मुझे इस घर से तो मिले हैं। इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर मुझे वो गहने बेचने भी पड़े तो ऐसा करके मुझे खुशी होगी। वैसे भी हम सोने चांदी में निवेश इसलिए करते हैं ताकि जरूरत के समय काम आए। इससे ज्यादा जरूरत कब होगी? चंपा, सच में तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो अपने गहने कभी नहीं देती। हम जिस परेशानी में उलझे हुए थे, तुमने तो बड़ी आसानी से उसे सुलझा दिया। ठीक है, मैं जौहरी को लेकर आती हूँ जिससे बरसों से लेन देन है। जेवरात उसी ने बनाए हैं तो अच्छे दाम देगा ना, है ना? मैं जाती हूँ। आती हूँ। साईं, मैं ये कपड़ा, रुई और ये धागा ले लूं? हाँ पूरब, क्यों नहीं? चंपा, ले बेटी, तिजोरी में से हार लिया। ये लीजिए। अरे अच्छे से देख तो लीजिए, ये तो जरूरत पड़ी इसलिए बेच रहे हैं और आपकी मेहरबानी है, आप ये हार फिर से खरीदने को तैयार हो गए। कमलाताई, बरसों की पहचान है आपसे, और जैसे आपका भरोसा है मुझ पर, वैसे मेरा भी भरोसा है आप पर। और अपने ही बनाए जेवरों को क्या परखना। फिर भी ताई, पुरानी ग्राहक हैं आप मेरी, और अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूं। समय मिलने पर मैं दुकान में परख लूंगा। ये रहे 50 रुपए। अच्छा ताई, मैं चलता हूं। हाँ। भैरू, इधर आ बेटा। ले बेटा, सरकार को देख क्या? हाँ जी। जा। मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कभी, जो मुझे तुम मिली। आता हो। देखा कमला? तुम क्या बना रहे हो पूरब?
उसे बनाने दो पूरी। क्या ये पत्ते आपके किसी काम के हैं? हाँ, ये हमारी रोजी रोटी है। इन्हीं पत्तों से हम पत्तल बनाकर इससे पैसे कमाते हैं और भोज में, त्योहारों में, शादी ब्याह के अवसरों पर इन्हीं पत्तों से बने पत्तल पर लोग खाना खाते हैं। लेकिन आप हमें ये टूटे हुए पत्ते तो दे सकती है ना? नहीं, ये भी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हम अपना चूल्हा जलाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि सूखे पत्ते भी इतने काम के होते हैं। क्या आप हमें इनमें से कुछ पत्ते बेच सकती हैं? वैसे भी आप इन पत्तों से पत्तल बनाकर पैसे ही कमाने वाली है। पत्तल के भाव में हम ये पत्ते खरीद लेंगे, आपकी मेहनत भी बच जाएगी, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। माफ कीजिए बहनी, कोई और दिन होता तो दे भी देते, लेकिन आज मारुति मंदिर में विशेष आरती है और ये पत्तल हमें वहाँ देना है। और बात पैसों की नहीं है, जुबान की है। हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते और मंदिरों से ही हमें रोज नियमित काम मिलता है ना। फिर अगर हम ये आपको दे देंगे तो उधर हमें मुसीबत हो जाएगी। कहीं भी सूखे पत्तों का ढेर नहीं दिख रहा है। ये लो, संतरा खा लो। ये तो बहुत खट्टे हैं। सच में बहुत खट्टा है। रुको, मकड़ी का जाला टूट जाएगा। याद है ना साई ने क्या कहा था? वो पत्ते पूरी तरह से बेकार होने चाहिए, किसी इंसान, किसी पशु पक्षी के काम ना आ रहे हो। चलिए कहीं और ढूंढते। हाँ हाँ ताई, समाज में आपकी इज्जत रही होगी, लेकिन आज उसी समाज के लोगों को पता चलेगा कि कमला ताई चोर है, चोर। सेठ जी, अरे ऐसे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। विश्वास नहीं होता तो ये लो हार, और किसी भी जौहरी से इसकी जांच करा लो। कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा इसकी। अरे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारी आई बार बार बोल रही थी कि इसकी अच्छी तरह जांच कर लीजिए, लेकिन मैंने भरोसा दिखाया। तुम्हारी आई को अच्छी तरह पता था कि उनके सामने मैं इसकी जांच नहीं करूंगा, और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। आजकल के अच्छे घर के लोग भी धोखाधड़ी करने लगे हैं।
और तुमने सही कहा था, मेरी आई चोरी नहीं कर सकती। तुम्हारी आई ने दिन दहाड़े लूट मचा रखी है, लूट। सेठ जी अपने शब्द वापस ले लो वरना। ले लूंगा मैं अपने शब्द वापस, पहले मेरे पैसे दे दो। क्योंकि जो नकली हार इन्होंने मुझे बेचा था वो मैंने तुम्हें वापस दे दिया है। पैसे पैसे तो हमने सरकार को दे दिए। वो मैं कुछ नहीं जानता ताई, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। या तो मेरे पैसे दीजिए या फिर वो असली हार मुझे दीजिए जिसकी मैंने आपको कीमत चुकाई है। असली हार? अरे वो हार तो चंपा ने आपको दिया है। अरे ताई, चंपा ने मुझे जो हार दिया है वो नकली है। आप मेरे पैसे वापस कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। बुलाइए, हम नहीं डरते। ये क्या कह रही हो बहू? आई मैं सच कह रही हूँ, अगर हम गलत नहीं है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमें साई ने सिखाया है। हाँ आई, चंपा बिल्कुल सही कह रही है। नहीं नहीं, पुलिस घर में आएगी तो हमारी बदनामी होगी। हाँ, पुलिस का नाम सुन के कैसे डर लगा आपको? इसका मतलब ताई आपने झूठ बोला है, हार आप ही ने बदला है। मैं कह रही हूँ ना, हमने हार नहीं बदला है। और अगर आपको हमने नकली हार दिया है तो फिर असली हार हमारे पास होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। ले लीजिए, आप ले लीजिए घर की तलाशी, आपके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। जाइए। तलाशी तो मैं लेकर रहूंगा। ये क्या है कमलाताई, क्या है ये? मेरा शक गलत नहीं था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। आ गया ना सच बाहर। ये देखो, अब क्यों सांप सूंघ गया? माँ, बेटा, बहू, सबकी मिली भगत है। पूरा का पूरा परिवार फरेबी है।
बहुत थक गए हैं जी। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे सूखे पत्ते मिलेंगे जो किसी के काम के ना हो। मेरी मानिए तो लौट चलिए। साई से हम सच कह देंगे कि हमें सूखे पत्ते नहीं मिले। शायद वो कोई और रास्ता बताएं। ठीक है, चलो। चंपा, वो हार तुम्हारी अलमारी में कैसे आया? मुझे क्या पता कि कैसे आया, मैं नहीं जानती। अरे तेरे कपड़ों में मिला वो हार, और किसे पता होगा कहाँ से आया वो हार? तुम्हारा मन नहीं था तो नहीं देती, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से कमला का कितना अपमान हुआ तुझे पता है? अगर वो जौहरी पुलिस को लेकर आता तो क्या होता? मौसी जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अगर मुझे हार छुपाना होता तो मैं जेवर बेचने का प्रस्ताव क्यों रखती? ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? लेकिन हार तो तुम्हारे कपड़ों में मिला ना। मैं बताती हूँ क्या मिलेगा। उस दिन कमला ने तुझे कहा था ना कि मैं नई बहू लेकर आऊंगी, तब तूने सोचा कि इससे पहले कि मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल दे, मैं अपनी ही सास को हेरा फेरी के इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दूं। तब भी मैं सोचूं तू इतने आसानी से पुलिस को बुलाने के लिए क्यों कह रही थी? जब तक कि जौहरी पुलिस को लेकर आता, पुलिस आने से पहले वो हार कमला के कमरे में या कपड़ों में ऐसे छुपाती, तलाशी के बाद पुलिस कमला को पकड़ के जेल ले जाती, है ना? मौसी जी, ये झूठ है। तो सच क्या है? आई जो कह रही है वो गलत है, मौसी जी जो कह रही है वो गलत है। तो ये क्यों नहीं बताती वो असली हार तुम्हारे कपड़ों में क्या कर रहा था? ये लीजिए कमला ताई, आपका असली हार। इसे ले जाकर छुपा दीजिएगा, और थोड़ी देर में मैं ये नकली हार लेकर आऊंगा। ये लीजिए, आप अपना मेहनताना। धन्यवाद। और हाँ, जब आप घर पे आइएगा बेझिझक होकर मुझ पर लांछन लगाइएगा। अब शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मेरे बेटे के सब्र का बांध टूट जाए। फिर मेरा काम हो जाएगा। मेरे बेटे की दूसरी शादी के रास्ते खुल जाएंगे। और हाँ, इस बार पहले से भी ज्यादा गहने बनवाऊंगी मैं आपसे। धन्यवाद ताई, धन्यवाद। चलती हूँ। साई बहुत थकार के लौटे। अंगूर मीठे हैं, सूखे पत्ते मिले। आज हमें पता चला साई कि सूखे पत्ते बेकार नहीं होते, बहुत काम के होते। माफ कीजिएगा साई, आपने जो कहा था हम वो कर नहीं पाए, लेकिन आपसे विनती है कि आप हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए, हमारी मदद कीजिए साई। पर आपको मदद की जरूरत क्यों है? साई, मदद की जरूरत अपने बच्चे के लिए है, उसके भविष्य के लिए है। दुनिया में उसी का महत्व है जो किसी के काम आए। जिससे किसी को लाभ नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं? अहमियत तो आप लोगों के लिए सूखे पत्तों की भी नहीं थी, यही सोच रहे थे ना? पर क्या आप सूखे पत्ते ला पाए?
हमारे लिए वही सच्चाई क्यों होती है जिस पर हम यकीन करते हैं? कभी सोचकर देखिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या है हम, कौन है? और हम हर बात को समझ सकें, हर भेद को जान सकें, यह तो असंभव है। आप यहां से यह सोचकर गए थे कि आप सूखे पत्ते लाएंगे। क्या सोचा था आपने? और जब आप लौटे हैं तो आपकी सोच ही बदल गई है। अगर आप अपने बेटे की काबिलियत को नहीं समझ पाते तो यह आपकी सोच, आपके विचार, आपके अनुभवों की संकीर्णता है। बहू, तुझे अगर हार नहीं देना था तो मुझे कह दिया होता, मैं अपने गहने दे देती। कम से कम मुझे इतना सुनना तो नहीं पड़ता। और तुझे कौन सा डर था? फेरू ने तो मना कर ही दिया था ना दूसरी शादी के लिए। फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया चंपा? आई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं कैसे कर सकती हूँ जबकि चाबी आई तिजोरी की चाबी तो आपके पास होती है, और जोरी के आने पर भी आपने सबके सामने मुझे चाबी दी थी। उतने ही समय में मैं असली हार निकालकर नकली हार बनवा कैसे सकती हूँ? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आई, आपने आज तक चाबी कभी मुझे नहीं दी, ना कभी चाबी के गुच्छे को खुद से अलग किया। मैं जो गहने पहनती हूँ वो भी आप मुझे निकाल के देती है। फिर हार की अदला बदली मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे क्या पता तूने कब किया। शायद तूने ये नकली हार पहले से ही बनवा लिया होगा, और जब जोहरी आया तिजोरी में से असली हार निकाल के हमें नकली हार दे दिया होगा। हाँ, तूने उसी वक्त उसी समय हार बदल दिया होगा। तूने तो लाके दिया था हमें हार। आई, ये सब आपका किया धरा है। हार की अदला बदली आपने की ताकि इल्जाम मुझ पर आए। चंपा, क्या इस तरह बात करते अपने सासू माँ से? तुझे शर्म नहीं आती? एक बहू होके अपनी सासू माँ पे इल्जाम लगा रही है। कमला, हर बच्चा ईश्वर की खास रचना है, अपने आप में परिपूर्ण है। सबकी अपनी खासियत होती है। आपने ये तो देखा कि पूरब थोड़ा धीमी गति से काम करता है, पर आप ये नहीं देख पाए कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे आप ये नहीं देख पाए कि वो एक बहुत अच्छा अनुयायी है। उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। कोई भी काम केवल देखकर सीख सकता है वो, और वो जो भी काम करता है पूरी सटीकता के साथ करता है। गलतियां करने से बचता है। और अगर वो केवल लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, अपनी गति से चल रहा है, तो इसके लिए हम परेशान क्यों हो? हमने कभी पूरब को ऐसे कोई काम करते नहीं देखा। सही, सटीकता तो छोड़िए, बल्कि ये कोई काम ढंग से करता ही नहीं। हो सकता है आप उसकी सटीकता देख ही न पाए हों, और इसका कारण यह है क्योंकि आपका ध्यान तो उसकी गति पर ही था बस। आप दोनों तो पूरी तरह से ठीक हैं। आपकी गति भी ठीक है, आप सक्षम भी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप लोग वो हर काम करने में सक्षम हैं जो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति कर सकता है।
तो फिर आप लोग इतना छोटा सा काम, कुछ सूखे पत्ते क्यों नहीं ला पाए? और आपका बेटा, जिसे आप धीमा, बेकार, अयोग्य समझते हैं, उसने सच में आज एक ऐसा काम किया है जो वाकई काबिले तारीफ है। पूरब, जरा अपने आई बाबा को दिखाओ तो, क्या बनाया है तुमने? अरे कमला, रहने दे सरस्वती, रहने दे। जब अपना ही बेटा चुप होकर माँ की बेइज्जती का तमाशा देख रहा है, तू क्यों बोल रही है? रहने दे। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही घर में मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। ए देवा, इस उम्र में मैं ये सब सुनूं, उससे अच्छा है भगवान मुझे उठा ले, उठा ले भगवान, मुझे उठा ले। मुझे नहीं सुनना है ये सब, मेरे घर में रहना देवा। आई, मैंने कब आपकी बेइज्जती की? मैंने वो कहा जो सच है। चंपा, चुप, एकदम चुप। तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आई को कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। एक तो तुमने हार छुपाया, फिर उसका इल्जाम आई पर लगा रही हो। क्या जरूरत थी ये करने की? एक बार भी सोचा नहीं कि अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? या फिर ये सब सोच समझ कर किया ताकि इल्जाम आई पर आए और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाए? मैं सच कह रही हूँ, हार की अदला बदली आपकी आई ने। मैं अपने आई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपनी आई को तुमसे ज्यादा जानता हूं। वो कभी झूठ नहीं बोलती है। माफी मांगो आई से। आई मुझसे बड़ी है, मेरे लिए पूजनीय है और हमेशा रहेंगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि साई ने हमेशा सिखाया है कि सत्य के साथ रहो। और अगर मैं सत्य के साथ हूं तो माफी किस बात की मांगू? और अगर मैं माफी मांगती भी हूं तो वो गलत होगा। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है। आई से माफी मांगो। नहीं, मैं उस गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने नहीं की है। मैंने कहा माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर निकल जाओ यहां से। क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है, मेरी आई के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इस घर से। और कहाँ जाऊं मैं? अपने घर। लेकिन मेरा घर तो ये है। था, अब नहीं। मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ हमारी जिंदगी से।
साई, क्या सच में मेरे बेटे ने ही बनाया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। साई, मुझे यकीन है जब हम यहाँ से चले गए थे तब आपने इसे ठीक करने के लिए जरूर कुछ किया है। आपका बेटा पहले से ही काबिल था। ये अंगूर जिन्हें खाकर आप राहत महसूस कर रहे हैं, इनका चुनाव पूरब ने ही किया था। उसने थोड़ा समय लिया, आपकी तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया, पर अंतर साफ है। अंगूरों को खाकर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपके खरीदे हुए संतरे खट्टे निकल गए थे। बदलने की जरूरत पूरब को नहीं है, बदलने की जरूरत है आपको। आप दोनों को बदलने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। पूरब को प्रोत्साहित कीजिए, उसका सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए उसका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो थोड़ा अतिरिक्त समय लेता है तो। जरूरी तो नहीं कि हर इंसान हर काम को एक ही गति से करे, पर हां, ये जरूरी है कि इंसान जो भी करे मन से करे, दिल से करे, मेहनत से करे, पूरे चाव से करे काम को। तभी वो अपने जीवन में खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है। किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, माफ करना बेटा, तुम्हें समझने में बहुत देर हुई, हमने बहुत समय लिया। तू अपनी गति से चल, हम भी तेरे साथ चलेंगे। तुझे जिस काम से खुशी मिले तू वही कर। आज से हम तेरी तुलना किसी के साथ नहीं करेंगे। साई, आपके उपचार के तरीके वाकई अलग है। राम जी भला करें। मैं अपने आई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपनी आई को तुमसे ज्यादा जानता हूं, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। मैंने कहा मांगो माफी आई से। नहीं। तो फिर निकल जाओ यहां से। अरे चंपा, कैसी हो? आई। चंपा, अरे चंपा, अचानक कैसे आना हुआ?
पहले बता देती तो तेरी पसंद का खाना बना कर रखती मैं। चंपा, आज यहीं रुक जाना तुम। वैसे भी कई दिनों से तुमसे मिले नहीं हैं। आज हम अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करेंगे। क्या हुआ चंपा? चंपा क्या हुआ? क्या हो गया चंपा? चल चल अंदर चल, चल अंदर चल। हाय पता नहीं सासू माई को क्या हो गया है। उन्होंने हमेशा मेरे साथ बेटे की तरह व्यवहार किया। साई ने उन्हें कहा कि समय आने पर मैं माँ बन जाऊंगी, लेकिन अब उन्हें साई पर भी विश्वास नहीं रहा। और अब उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वो मुझ पर शक कर रहे, मुझ पर। मत रो चंपा, मत रो बेटा। इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। अरे बेटी दी है हमने उन्हें, बला नहीं डाली है। चंपा तू हमारी एक लौती बेटी है। जब तक हम जिंदा है हम तुझ पे आज भी आने नहीं देंगे। आओ हम अभी वहां जाएंगे, उनसे जाके बात करेंगे। चलिए। आज जाना उचित नहीं होगा। सब गुस्से में होंगे और गुस्से में बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। कल उन लोगों का गुस्सा शांत होगा, तब जाएंगे और मिल बैठकर शांति से बात करेंगे। अब ठीक कह रहे हैं। चंपा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। हम सब तेरे साथ हैं। आई ये सब आपका किया धरा है। हार की अदला बदली आपने की ताकि इल्जाम मुझ पर आए। चंपा, तुमने आई पर इल्जाम क्यों लगाया हार बदलने का? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं तो तुम्हारे साथ था ना। मैं आपको दोष नहीं देती हूँ। कौन है ऐसा जो अपनी माँ पर भरोसा नहीं करेगा? अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो आपने किया। बस उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आपको सच पता चल जाएगा। उम्मीद में बहुत ऊर्जा होती है, कुछ भी मुमकिन करने की शक्ति, जैसी कि प्रार्थना में होती है। पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या बात है सखाराम जी, अभी तक फूलों की पूजा की सामग्री की दुकान नहीं लगाई आपने? साईं, वो फूल वाला अभी तक फूल लेके आया नहीं है। उसी की राह देख देख के मैं बहुत देर से परेशान हूँ। रोज सुबह दुकान खुलने से पहले ही फूल दे जाता था। कुछ देर में भक्तों का आना शुरू हो जाएगा और कुछ एक भक्त तो ऐसे हैं जो मेरी दुकान से ही नियमित फूल लेते हैं। मेरे भरोसे वो अपने घर से फूल नहीं लेके आते हैं। आज यही सोच के परेशान हूं साईं कि आज जब मुझसे वो फूल मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा।
बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं आप? पूजा के लिए फूल मैं ला देता हूं आपको लेंडी बाग से, पर हाँ उसके लिए पैसे चुकाने होंगे आपको। जितने पैसे फूल वाले को देते हैं उतने पैसे मुझे दे दीजिएगा। साईं ने आज तक कभी पैसे नहीं मांगे और मदद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, फिर आज क्यों? लेकिन ठीक है, मुझे तो वैसे भी पैसे देने ही पड़ते। हाँ कर देता हूं। ठीक है साईं, आप मुझे फूल दीजिए, बदले में आपको पैसे दूंगा। काश किसी तरह सब कुछ पहले जैसे हो जाता। मेरे लिए जितना महत्व तुम्हारा है चंपा, उतना ही आई का भी। ना तुम जवाब दे पाई मुझे, ना माफी मांगी आई से। अपने लिए ना से मेरी मजबूरी समझकर आई से माफी मांग लेती। कहाँ गया था? पेड़ को पानी देना। क्या जरूरत है कहीं जाने की? बीवी को तो घर से निकाल चुका है। अब ऐसे टोटकों में विश्वास करेगा तो समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। चंपा को अगर मां बनना होता अब तक बन जाती। देख, मैंने अपने परिचितों से कह दिया है तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढे। आई आप अति कर रही है। चंपा ने आपका अपमान किया, इसीलिए उसे इस घर से निकाला, अपने दिल और जिंदगी से नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे भैरू, मेरी बात तो सुन। बस आई, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। भैरू, अरे तू जा कहाँ रहा है? भैरू, बात तो सुन। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये लीजिए आपके फूल। शुक्रिया साईं। बाकी फूलों की मैं माला बना देता हूं। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मालिक आपकी मुराद पूरी करे। भगवान है आप? नहीं ना? तो अपने काम से काम रखो। आशीर्वाद में कुछ शब्द बोल के मुझसे भिक्षा की उम्मीद मत करना। भाऊ, ये नारियल कितने का?
10 पैसे का। और ये धूप? 3 पैसे की। 3 पैसे की एक? हाँ भाई, 3 पैसे। और ये फूलों की माला? फूलमाला 5 पैसे की। अरे तुम्हें चाहिए क्या ये तो बताओ। तुम्हारे पास एक भी सामान ढंग का नहीं है और दाम दुगना रखा है। सिर्फ दाम पूछ के मेरा समय बर्बाद न करो। ये क्या बात हुई? तुम दुकानदार हो, मैं ग्राहक हूं। मैं 1000 बार पूछूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये लीजिए सखाराम जी, आपकी मालाएं तैयार हो गई हैं। धन्यवाद साईं। अगर आज आप फूल न देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। पर इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं दाम भी तो ले रहा हूं। साईं, ये आपके पैसे, ये लीजिए। घोर कलयुग। एक तरफ तो दिखावा करते हो कि तुम बैरागी हो, लोग तुमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं, और दूसरी तरफ फकीर बन के व्यापार कर रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पे। ये फूल वाले से भी गए गुजरे हो तुम। इसने तो लूट मचा रखी है और दुकान खोल के तो बैठा है, पर तुम लोगों की आस्था को लूट रहे हो बैरागी बनकर। अरे मूर्ख, तुझे मालूम है किससे तू क्या बोल रहा है? ये हमारे साईं हैं। होंगे, पर ये तो फकीर थे, भिक्षा मांग के काम चलाने वाले। पर अब फूलों का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी हुए ना। ये फूल हमें कुदरत देती है, मुफ्त में उगते हैं, और तुम्हारे साईं उसका भी व्यापार कर रहे हैं। क्या शोभा देता है इन्हें? कौन है ये खड़ूस आदमी, और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे साईं का अपमान करे? समझता क्या है वो खुद को? देखो भाई, हमें तुम्हें कोई सामान वामान नहीं बेचना, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ। बहुत बुरा समय चल रहा है, खाली हाथ मंदिर जाना पड़ रहा है। भगवान के नाम पे लूट मची है। सही कहा तुमने, ये बहुत खड़ूस है। तब से बकबक किए जा रहे। पहले तो फूल वाले काका के साथ बदतमीजी की, और अब हमारे साईं के साथ। इसे इसकी करनी का दंड मिलना चाहिए। सबक सिखाना पड़ेगा हमें इसे। चलो उसकी चप्पल उठाकर छुपा देते हैं, ताकि उस खड़ूस को धूप में नंगे पैर वापस जाना पड़े।
मुझे अंदर जाने दो। कहाँ अंदर जाने दो? शायद तू भूल गया है, कुलकर्णी सरकार ने तुझे नौकरी से निकाल दिया है। मुझे सरकार से बात करनी है। हाँ, जैसे तू अंग्रेजों का राजकुमार है और सरकार सारा काम छोड़कर तुझसे मिलने आएंगे। हाँ? एहसान फरामोश, चल भाग यहाँ से। चल भाग। सरकार से बात करने के बाद ही जाऊंगा। अरे छोड़ो, छोड़ो, मुझे सरकार से बात करनी है। अरे छोड़, छोड़। क्या उत्पात मचा रखा है? शांति से काम कर। तू? तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे सामने मुंह उठाकर चला है? सरकार, मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक बार मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। सच है कि मेरे कारण आपका नुकसान हुआ है। पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका विश्वास तोड़ा है मैंने। लेकिन एक मौका और दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं वादा करता हूं कि अगली कुश्ती की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मुझे आपकी नौकरी की सख्त जरूरत है सरकार, और सरकार आप ही ने तो कहा था कि मैं इस काम के लिए योग्य हूं, लायक हूं। तो जैसे योग्य ठोक के भाव में मिल जाते हैं। मुझे मेरे पैसे गए इस बात का दुख नहीं है भैरू। तेरे कारण अखाड़े में सबके सामने मुझे अपमानित होना पड़ा। प्रतिद्वंदी के सामने तेरी वजह से मेरी नाक कट गई। इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता भैरू। तेरे कारण जो मेरा अपमान हुआ है, उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। कूटो इसे जम के और लहूलुहान करके फेंक देना। रुक जाओ। ए भैरो, सुना है तेरी बीबी भी बहुत बड़ी धोखेबाज है। नकली हार दे के असली हार हड़पना चाहती थी। चल हट, निकल। अरे चल, चल। आपकी बांझ बेटी हमें औलाद तो दे नहीं सकी, तो क्या मैं भैरू के बाद अपने वंश को खत्म होने दूं? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? आप मेरी जगह होती, आप क्या करती? मगर साईं ने कहा है कि साईं कभी सीधी बात नहीं कहते हैं। साईं का दिलासा देना इसी बात का सबूत है कि वो चंपा को सच्चाई बता के दुखी नहीं करना चाहते, कि वो कभी मां नहीं बन सकती। साईं के बारे में सब पता किया है मैंने। पाटिल साहब की आई की आंखों की रोशनी साईं ने लौटा दी थी, चांद पाटिल की भी। और रानो जी का कुष्ठ रोग 1 महीने में उन्होंने ठीक कर दिया था। बारात को शेर से बचाया था, पानी से दिए जलाए थे। जो साईं इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं, वो इतने महीनों में चंपा की समस्या हल नहीं कर सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि चंपा के नसीब में
भगवान ने माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं है। समधन जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ जल्दी कर रहे हैं? सोचिए तो, अभी चंपा की शादी को वक्त ही कितना हुआ है। थोड़ा सब्र तो रखिए। अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने भैरू की दूसरी शादी करवाऊंगी। क्या? दामाद जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता और किसी से मिलना भी नहीं चाहता। चंपा के चक्कर में पहले ही बेचारे का बहुत सारा नुकसान हुआ है। सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है, और ये सब नुकसान मैं सह लेती अगर चंपा में भैरू के बच्चे की मां बनने की क्षमता होती। लेकिन आपकी बेटी तो बांझ ठहरी। अरे उसके इलाज के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया है मैंने, लेकिन उसको अपना इलाज करवाने में दिलचस्पी ही नहीं थी। इसलिए हार के मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने का फैसला लिया है। और अब ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जिससे आप मेरे मन को बदल सकें। इससे माफी मांगो। नहीं, मैं उस गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने नहीं की है। सुना है तेरी बीबी भी बहुत बड़ी धोखेबाज है। नकली हार दे के असली हार हड़पना चाहती थी। घर के कामों में देर हो गई। साई, मैं नहीं जानती कि मेरे पति यहाँ आएंगे या नहीं, लेकिन मैं इस पेड़ को पानी देना बंद नहीं करूंगी। बच्चों, यहाँ आओ। बैठो। क्या करने जा रहे थे तुम लोग? साई, उस खड़ूस आदमी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की। हम उसे मजाक चुकाने जा रहे थे। उस आदमी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, गुस्सा किया, इसलिए तुम लोग नाराज हो। उसे मजा चखाना चाहते हो, पर क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो इंसान इतना गुस्सा, इतना नाराज क्यों है? खंडोबा, मैं हर तरफ से निराश हो चुका हूं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। तुम भगवान ही नहीं हो, तुम सिर्फ पत्थर हो। और अगर तुम पत्थर नहीं हो तो मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आता?
3 दिन से भूखा हूँ, बच्चे भूखे हैं। पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है खंडोबा, खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है। पैरों में छाले पड़ गए, जिसके वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता। क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही? या मेरे कष्टों का एहसास नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो आज अपनी उपस्थिति का एहसास दिला, नहीं तो आज से तुम पर विश्वास उठ जाएगा। और मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर कोई इंसान दूसरों पर हमेशा गुस्सा करता रहता है, हमेशा नाराज रहता है, तो अक्सर इसका कारण ये होता है कि वो इंसान अंदर से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, परिस्थितियों पर वश नहीं चलता उसका, तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता रहता है। इस इंसान की परेशानी इसकी गरीबी है। अपनी गरीबी से बहुत दुखी है ये। फिर हमें क्या करना चाहिए साईं? तुम लोग इसे मजा चखाना चाहते थे ना, तो कुछ अच्छा करके मजा चखाओ। ये लो, ये पैसे उसके थैले में रख दो, चुपचाप। जाओ। पैरों की तकलीफ अचानक कम कैसे हो गई? थोड़ी देर बैठ गया, शायद इसीलिए आराम लग रहा है।
खंडोबा, ये तुम्हारा ही चमत्कार है ना? ओम साई 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 जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मूर्ख हूं मैं जो मैंने आप पर संदेह किया। आप हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा था ना, वो मालिक आपकी मुराद पूरी करेगा। साई के क्या है कौन जान पाए। अरे बांझ होने के बावजूद ना कमला ताई अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझती थी। चंपा को बच्चा हो सके इसके लिए उसने हर प्रयास किया, लेकिन बदले में उसको मिला क्या? और नकली हार वाली बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। अरे तभी तो भैरव ने घर से निकाल दिया धक्का मार के चंपा को। सब लोग हमारी चंपा को ही गलत समझ रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अगर भैरू से बात हो सके तो बात संभल जाए, पर वो मिला ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ। मैं क्या करता, बहुत परेशान था। मेरी पत्नी खाट पे पड़ी हुई है। बच्चों और पत्नी की देखभाल में ऐसा उलझ गया हूं कि कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन खंडोबा ने आज मुझे पैसे दिए, जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज कर पाऊंगा, बच्चों का पेट भर पाऊंगा। खंडोबा ने मेरे पैर भी ठीक कर दिए। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कुछ भी हमारी इच्छा या जरूरत के हिसाब से नहीं होता, तो हमें निराशा होती है, क्रोध आता है हमें। ये सच है कि परिस्थितियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, पर विषम परिस्थितियों में, बुरे हालात में हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इस पर तो नियंत्रण रखा जा सकता है ना। बुरे समय में किसी पर गुस्सा करके, किसी से बुरा बोल के हम अपने ही मन को और खराब कर लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो मालिक हमेशा हमारे साथ है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी हमसे अलग नहीं होता। बस हम ही हैं जो उससे अलग हो जाते हैं। मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं। ये होती है, इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को पिला दीजिएगा।
भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी और आप भी अपने काम पर जा सकेंगे। जी साईं। राम जी भला करे। साईं, अगर आपको उन्हें पैसा ही देना था तो आप पहले भी दे सकते थे। इस इंसान को मदद से ज्यादा उम्मीद की जरूरत थी। जैसे बैसाखी के सहारे चला तो जा सकता है पर दौड़ा नहीं जा सकता। मदद भी वैसी ही बैसाखी है पर उम्मीद पर तो ये दुनिया कायम है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए उम्मीद बहुत जरूरी है। सफलता और असफलता के बीच बहुत सूक्ष्म सा अंतर यही तो है। अब इस उम्मीद के सहारे ये अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, खुशहाल बनाने की कोशिश करेगा। उम्मीद होगी तो प्रयास करेगा, प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो खुशहाल होगा और जब खुशहाल हो जाएगा तो संसार में भी खुशियां ही बांटेगा ये। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।